दोस्तों, आज चर्चा का विषय है दो नए वन्य जीव अभयारण्य जिन्हें मार्च 2025 में ही इन्हें वन्य जीव अभयारण्य की श्रेणी में ला दिया गया है। तो बट नेचुरल है कि यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य बनेंगे। तो आइए इन दोनों वन्य जीव अभयारण्य पर चर्चा कर लेते हैं। पहला वन्य जीव अभयारण्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य। इस नाम से और भी वन्य जीव अभयारण्य है, इसलिए और भी कंफ्यूजन होगा। जैसे यूपी के प्रतापगढ़ में ही इस तरह का इस नाम से अंबेडकर जी के नाम पर वन्य जीव अभयारण्य है, लेकिन ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य जो अभी वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है, ये एमपी में सागर में स्थित है। कहां पे? सागर में। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि डॉक्टर भीमराव हाल ही में घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? एमपी में। और किस डिस्ट्रिक्ट में? उसके सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्लियर टू एवरीबॉडी? दूसरा जो है माधव राष्ट्रीय पार्क। माधव राष्ट्रीय पार्क भी एमपी में ही है, लेकिन ये शिवपुरी में है। देखिए उसका बोर्ड ही देख सकते हैं कि माधव नेशनल पार्क उद्यान शिवपुरी। ये पहले राष्ट्रीय पार्क था, अब इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। तो अब आपको कंफ्यूजन ये होगा, क्या अब ये राष्ट्रीय पार्क नहीं रहा? अरे भाई, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय पार्क में आप बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय पार्क पाएंगे। मानस आप राष्ट्रीय पार्क पाएंगे और आप वन्य जीव अभयारण्य भी पाएंगे। तो बहुत से राष्ट्रीय पार्क, उसके कुछ पार्ट को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है। पार्क तो बड़ी चीज है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि बट नेचुरल है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वन्य जीव अभयारण्य होता क्या है। उसको मैं शॉर्ट में परिभाषित कर रहा हूं। बहुत विस्तार में इस पे चर्चा तो मैं अपने ऐप पे पूरा एक समझिए कि 1-1.5 घंटे की चर्चा है, जिसमें कि वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, रामसर लैंड, फिर बायोस्फीयर रिजर्व, सब पे अलग अलग विस्तार से कंपैरिजन करते हुए चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य होता क्या है उसे मैं दे देता हूं कि यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जिसमें किसी एक जीव ऑब्लिक प्रजाति या एक से अधिक जीव ऑब्लिक प्रजाति को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये इसकी परिभाषा है कि एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें किसी एक जीव ऑब्लिक प्रजाति या एक से अधिक जीव ऑब्लिक प्रजाति को संरक्षण प्रदान करते हैं। अर्थात हम वहां पे सभी जीवों को मारते नहीं हैं, लेकिन जैसे अगर हमने किसी गैंडा का वन्य जीव अभयारण्य है तो हम गैंडा की गिनती करेंगे। गैंडा को कोई प्रॉब्लम ना हो, गैंडा को कोई रोग ना हो, गैंडा को भोजन मिल रहा है, उसको हम संरक्षण प्रदान, उसका प्रजनन करना, उसकी संख्या बढ़ाने पर उसको ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे जीवों को हम नहीं रहने देंगे, वो भी रहेंगे। ये संरक्षण की एक विधि है। आगे आपको चर्चा में हम बताएंगे संरक्षण की 2 विधियां होती हैं, एक इन सिटू और एक होती है एक्स सिटू।
यानी इन सिटू क्या होती है? इन सिटू वो विधि होती है जो उनके ही प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है, तब वो इन सिटू होती है। और एक्स सिटू मतलब कि जब कृत्रिम रूप से उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण प्रदान करते हैं तो वो एक्स सिटू। तो वन्य जीव अभयारण्य क्या है? इन सिटू विधि है, एक्स सिटू विधि नहीं है, ये इन सिटू विधि है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। फिलहाल मैं बहुत यहाँ संक्षिप्त चर्चा इस पे कर रहा हूं क्योंकि मेरा फोकस है कि 2 वन्य जीव अभयारण्य अभी जो घोषित किए गए हैं उनके बारे में ज्यादा बात करूं आपसे। हाँ, यहाँ पे इसको मैंने बता तो दिया, फिर भी आपके दिमाग में यदि वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क से कैसे भिन्न है, रामसर लैंड से कैसे भिन्न है, ये सब जरूर आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहे होंगे। और इन्हें जानने के लिए आप एक विस्तृत चर्चा जो हमने अपने ऐप पे जेआरएफ के क्लास में की है वहां पे जरूर देखिएगा, वो आपको बहुत ही क्लियरिटी हो जाएगी इन सब में। अब देखिए, बात आती है कि जो वन्य जीव अभयारण्य है उसमें एक अब तक कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं यहाँ पे? तो 573 कुल वन्य जीव अभयारण्य घोषित हो गए हैं, ये भी लिख लीजिएगा। कुल वन्य जीव अभयारण्य, देखिए वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं, अभयारण्य शब्द का भी अगर आप विश्लेषण करें तो अभय धन अरण्य, अभय धन अरण्य से अभयारण्य है। वैसे यहाँ पे अभयारण्य एक विस्तृत शब्दावली है लेकिन है बहुत अच्छा। कभी कभी मैं हिंदी को बहुत ही ज्यादा तवज्जो देता हूँ कि हिंदी अपने अर्थ को बहुत स्पष्ट कर देती है। अभय मतलब निडर होकर, अरण्य मतलब वन में जहां जीव रहते हो उसे अभयारण्य कहते हैं, यानी उनका प्राकृतिक आवास जो हो। तो अब इंडिया में ये 573 वन्य जीव अभयारण्य घोषित किए जा चुके हैं पूरे इंडिया में। और यहां से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि कुल कितने हैं। खैर 573 आप याद नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे आप ये जानते हैं वन्य जीव अभयारण्य अभी मैंने बताया कि किसी एक जीव या उसकी प्रजाति के लिए, जैसे केवलादेव, तो केवलादेव क्या है? पक्षी अभयारण्य है। तो कुछ प्रजातियों के लिए जो बहुत फेमस अभयारण्य है उन्हें मैं अलग से अभयारण्य के टॉपिक में चर्चा करूंगा। और कुछ चर्चा मैंने आपको बताया कि जेआरएफ वाली क्लास में कर चुका हूं, जिससे जो ऐप पे उपलब्ध है। हाँ, यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो वन्य जीव अभयारण्य है अलग अलग प्रोजेक्ट के रूप में भी हैं। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट आप सुने होंगे, टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये भी वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत ही आता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब तक कुल 58 बाघ रिजर्व या टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किए जा चुके हैं। उसी तरह से एलिफेंट प्रोजेक्ट, हाथी परियोजना ये भी बायोस्फीयर रिजर्व में ही आती है। अब तक कुल 33 हाथी परियोजनाएं घोषित की जा चुकी हैं और भी नई जो घोषित की जाएंगी उन्हें मैंने कहा ना आपको कि मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपको इस तरह की नई सूचनाएं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी या ये कह सकते हैं कि 100% आगामी परीक्षाओं में आएंगी उन पे चर्चा कर रहा हूं। और उसी सीरीज में तो मैंने आज आपको 2 चीजों पे चर्चा की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य और माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरह के नए टॉपिक जो क्वेश्चंस या करंट्स के संबंधित क्वेश्चंस आएंगे उन पे मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं। और इसके लिए आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मुझे कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। इट्स ऑल, थैंक यू।